आता है। आइए चंपारण का लाल ये मनीष कुमार बीपीएससी में 35वां रैंक ला करके जेल सुपरिटेंडेंट का पद हासिल कर जेल अधीक्षक बनकर कहान सहित प्रखंड के सरियान जिला का नाम रोशन किया है। इस जाति की कर्म भूमि को इसने भी एक बार फिर से गर्वान्वित होने का तरोताजा होने का मौका दिया है, अवसर प्राप्त किया है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा यात्रा, ऐसा आशीर्वाद यात्रा, ऐसा यात्रा चंपारण की धरती से, अपने इस गांव की मिट्टी से, इस गांव की मिट्टी में, इस नदी के किनारे का रेत में वो ताकत हो जिसकी डंकार देश तक जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस में हूँ आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के करहान में हैं और आपको बता दें कि हमारे पीछे ये सैकड़ों ही नहीं हजारों की जो कतार में जो लोग खड़े हैं, ये इसलिए खड़े हैं कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये दो शेर जो हमारे बगल में जो खड़े हैं ये आज अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पप्पू कुमार यादव जी हैं और ये मनीष कुमार यादव जी हैं, जिन्होंने बीपीएससी परीक्षा को क्रैक करके जो है कहीं ना कहीं सिर्फ करहान ही नहीं और केसरिया ही नहीं पूरे चंपारण का नाम रोशन किया है। आइए हम रूबरू कराएंगे इनसे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी परीक्षा को आपने क्रैक किया है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि आप मतलब पेरेंट्स से बोलना चाहेंगे कि जो रिजल्ट गांव से हुआ है, हम लोग गांव समाज से रहे हैं, तो एक जो रिजल्ट है वो मोटिवेशन के तौर पे वो लोग समझे कि मेरा बेटा भी कर सकता है। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे हम लोग का रिजल्ट हुआ है, मनीष जी का, मेरा, तो गांव समाज के लोग समझे, अपने बच्चे को पढ़ने का अवसर दें, और अगर अवसर देंगे तो तभी जाके बड़ा मुकाम हासिल कर पाएगा। तो मेरा यही कहना है। हजारों लोगों का कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद और सम्मान मिला है, कैसा फीलिंग हो रहा है? सर, ये था कि मतलब 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, जब इतनी सारी सम्मान मिलते हैं तो लगता है कि मतलब सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस सम्मान के लायक समझा और सम्मान दी। इस जगह पर आने के लिए कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? सर, ये बहुत लंबी जर्नी है, 4-5 साल की जर्नी है। इसमें कई सारे अप्स डाउन्स आते हैं, कई सारे फेलियर्स होते हैं, उसके बाद जाके एक सफलता मिलती है। और जब सफलता के बाद इतना बड़ा स्वागत होता है ना, तो लगता है कि ये सच में हम सफल हो गए हैं। सफलता के श्रेय किन को देते हैं आप? देखिए, सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे एक जो बैकबोन होते हैं ना, उसके तौर पे काम किया है। उसके बाद मैं अपने परिवार, शिक्षक और अपने साथी, जैसे इनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती है, तो हम लोग साथ में सेलेक्ट हुए हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो सारे लोग का सहयोग होता है तभी जाके सिलेक्शन होता है। अंतिम लक्ष्य क्या रहेगा आपका? अभी तो लक्ष्य IAS बनना है। अच्छा जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि एक सफलता कोई पड़ाव है, मंजिल नहीं है, एक सिर्फ पड़ाव है, इसके आगे फिर जाना बाकी है अभी। लोग कहते हैं कि जब उम्र ख़त्म हो जाता है, जैसा कि आपकी उम्र से भी बहुत कम है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके से कम उम्र के भी है, लेकिन वो लोग थक जाते हैं, सोचते हैं कि हमसे बीपीएससी क्रैक नहीं होगा, उनके लिए क्या कहेंगे? वैसे उन लोगों के लिए पर्सनल एक शेर है कि वक्त बदलने में भी वक्त लगता है, वक्त बदलने में भी वक्त लगता है, और राज तिलक में भी रक्त लगता है। तो मेहनत करेंगे तो उसमें तो खून लगेगा, पसीना लगेगा। ऐसे शॉर्टकट कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शिक्षा का महत्व आप संदेश के रूप में अपने जो भी साथी हैं, तो शिक्षा का महत्व जीवन में कितना महत्व है, थोड़ा सा? शिक्षा का महत्व, शिक्षा से तो लाइफ है। अगर माने कि नेल्सन मंडेला के शब्दों में माने तो शिक्षा वो हथियार है जिससे हम पूरे दुनिया की गरीबी को खत्म कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को अगर खत्म करना हो तो शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अंतिम क्या लक्ष्य है आपका? अभी बाकी है, देखते हैं क्या नेक्स्ट यूपीएससी तक सफर अभी चलेगा, उसके बाद भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं सिर्फ यूपीएससी करना है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा सा इधर जाइए आप जी। आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? हमारा घर बगल में कुशहर हो गया, केसरिया कुशहर, और हम राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद के सदस्य भी हैं। आशीर्वाद देने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक घर का बेटा इस मुकाम तक पहुँचे तो उस बाप के खुशी का क्या ठिकाना होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। बहुत खुशी की बात है।
क्या हमारे संदेश लिए देना चाहेंगे सरियावासियों और लोगों के लिए जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर कर देते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यह बहुत धैर्य की खेती है। सभी माता पिता को अपने कठिनाइयों का सामना करके अपने बाल बच्चा को पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ललन भाई चाहे इनके पिताजी बैद्यनाथ भाई कोई बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, कोई बहुत बड़े पूंजीपति आदमी हैं। हम लोग गांव कस्बे में रहने वाले लोग हैं। नदी के किनारे का यह गांव है, नारायणी के तट पर बसा हुआ। देख लीजिए, मीटर की दूरी पर यहाँ से बांध है और इन लोगों ने मेहनत करके अपना जो नौकरी था उस नौकरी के पैसे से, जैसे भी हो पेंशन के पैसे से लोन लेकर के, इसमें अनिल जी का भी बहुत योगदान रहा है। हमें पता चला है, बीच बीच में भी बताते रहे हैं कि हम अपने सर्विस पर भी लोन लेकर के अपने भाई को इन्होंने पढ़ाने का काम किया है। तो हर अभिभावक के लिए यह एक उदाहरण है कि सभी लोग चाहे लाख किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अपने बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब नहीं हो, हर परिस्थिति का सामना करके वह पढ़ाई लिखाई पर ज़रूर ध्यान दे। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इधर आइए। अनिल यादव जी हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि जैसे मैं ही जेल सुपरिटेंडेंट हूँ, लेकिन हम भारतीय सेना में हैं और बहुत ही हमारा सीना चौड़ा है और इसके पीछे आप सभी लोगों का आशीर्वाद स्नेह है। चाचा जी हमेशा बोला करते थे कि स्वस्थ रहो, शिक्षित रहो और आचरणवान रहो, इस धराधाम पर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि कहा गया है कि हौसला मिला हुनर को तो सफलता ने भरी उड़ान और ऐसे प्रतिभा को होगा तहे दिल से सम्मान। तो हम भी इनको बोलते थे, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और शिक्षित रहो और चरित्रवान रहो। तुम्हारे पीछे तो हम खड़े ही हैं। आपके छोटे भाई हैं? हाँ, मेरे अनुज है, मेरे छोटे भाई हैं। हाँ। और हमसे 8 साल छोटा है और हम तो बहुत मतलब हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमसे छोटा है, यही बड़ा लग रहा है। अभी तो रैंक में यही बड़ा है, अधिकारी है। हम लोग तो फादर भी हमारे सिपाही से भर्ती हुए हवलदार से रिटायर हैं, मैं भी सिपाही से भर्ती हुआ हवलदार हूँ और हम भी आपको हवलदारी से ही घर आएंगे। जूनियर क्लास में तो दोनों एक साथ क्लास पढ़ाई किए होंगे और एक छोटी लाइफ दोनों। नहीं, लाइफ तो हमारा ऐसा रहा है कि मैं एक पिता के साथ एक माँ का भी रोल अदा किया हूँ और इसके साथ मेरा एक और भाई सीए फाइनल ईयर में है, तो दोनों को मैं अपने साथ रखता था और इस सबको कभी फील नहीं हुआ कि पिताजी मम्मी साथ नहीं हैं। और हमारे मतलब वहाँ से कमी मतलब महसूस होने का मैंने मौका ही नहीं दिया। तो इन लोग से खुद ही, अब हम क्या बताएं, इन लोग से खुद ही आप पूछिएगा तो ये लोग बताएंगे। और जो युवा वर्ग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो मैं पूरे प्रखंड वासियों को दूंगा कि मैं अनिल यादव आप लोग के इस चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, 24/7 अगर कोई भी प्रखंड का बच्चा बोलता है कि भैया मुझे फॉर्म भरना है, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पैसा दूंगा, कहीं से भी दूंगा। हाँ, चलिए, बहुत ताली के ये है। थोड़ा सा आप आ जाइए, थोड़ा सा आगे। क्या परिचय हुआ आपका? मैं तो पप्पू जी के चाचा हूँ। जी जी, कैसा लग रहा है? बहुत माला पहने हैं, बहुत खुशी लग रहा है जी। मैं तो बता देना चाहता हूँ कि जब गांव के हैं मनीष जी और पप्पू जी, जब ये लोग कुछ कर सकते हैं तो आपके बच्चे भी क्यों नहीं करेंगे। मैं पेरेंट को ये कहना चाहूँगा, जब गांव के होकर के इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया तो आप लोग बच्चे को अपनी ईमानदारी से पढ़ाइए और आगे कीजिए। हमको तो पता नहीं था कि आज कार्यक्रम है, लेकिन मनदीप जी हैं मेरे चंपारण मीडिया के पत्रकार, उन्होंने फ़ोन किया कि अनिल जी शायद उनको फ़ोन किए थे। हाँ, हमारे मित्र हैं। तो जानकारी मिला तो मैंने रात में, हम लोग का प्लान आज दूसरी जगह था, लेकिन हम लोग एक बैग यहाँ आए। क्या आप चाहते हैं कि इनके जैसा इस गांव इस समाज में और पैदा हो? हम चाहेंगे कि हाँ, हर घर के बच्चे भी पढ़ने में मतलब माता पिता का सपोर्ट मिले और सभी बच्चे आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आइए ना सरपंच साहब से। अच्छा, जिला के उपाध्यक्ष भी हैं। थोड़ा सा आइए। देखिए, सरपंच साहब हैं जो माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। आइए, देखिए, बैरिया पंचायत से कैसा लग रहा है? क्या परिचय जानना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे सर? हाँ, मेरा नाम नसीम उज्जवा हुआ, ऐसे नन्हे जिसे लोग जानते हैं। आपके पंचायत के लाल ने जो है इतना आज सिर्फ इस पंचायत नहीं चंपारण का नाम रोशन कर दिया। जी जी बिल्कुल, आज सिर्फ कढ़ान बैरिया ही नहीं, पूरे प्रखंड और पूरे ज़िले में खुशी का माहौल है। और मनीष बाबू रियलिटी है कि आने वाले पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि केसरिया के युवा अब इनसे प्रेरणा लेकर के, और मैं इन्हें कहूँगा कि समय समय अगर ज़रूरत पड़े युवाओं की उस तरह से मदद करने की तो ये भी मदद करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि युवा इनसे प्रेरणा लेकर के आगे इनकी तरफ बढ़ेंगे। आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग बहुत, जैसे इनका रिजल्ट आया उस दिन से इंतज़ार था कि कितना जल्दी ये घर पर आएँ और हम लोग बधाई दें, इनसे मिलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आ जाइए सर जी। क्या नाम होगा सर आपका? सीताराम यादव। जी, आए हैं आशीर्वाद के रूप में, आप दोनों लाल को दिए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। हम ये दोनों लाल केसरिया ही नहीं और छौड़ा दानो ही नहीं, पूरे चंपारण का नाम इन लोगों ने रोशन किया है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे केसरिया के सारे लोग यहाँ आए हैं और सभी तहे दिल से इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और आगे ये बढ़े, यही हम लोग कामना कर रहे हैं। नए पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए पीढ़ी को और गार्जियन को भी हम संदेश देना चाहेंगे कि इस परिवार से सीखें। ये परिवार कोई बड़ा संपत्तिशाली नहीं है, बहुत छोटी पद पर नौकरी करके इन लोगों ने जितनी साहस का परिचय दिया है और उनके बच्चे जिस तरह से अनुशासित हैं और जितना लगन से आगे बढ़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में दूसरे लोग भी सीख लें। और केसरिया का नाम जिस तरह से राजनीति के क्षेत्र में कभी पूरे चंपारण पर छाया हुआ था, दोनों चंपारण का एमपी कभी केसरिया का होता था, 3-4 एमएलए केसरिया ने दिया, तो उस तरह से अभी प्रशासन के क्षेत्र में शुरू किया है हमारे मनीष कुमार जी ने, तो दूसरे लड़के भी इसे सीखें और यह आत्मविश्वास पैदा करें कि एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, निश्चित रूप से आसमान की ऊंचाई वो प्राप्त करेगा। समाज में एक अभी एक प्रथा बन चुकी है कि बाल विवाह का, कम उम्र में ही बच्चों को जो गार्जियन जो कहीं ना कहीं एक बंधन में बांध दे रहे हैं और शिक्षा से दूर कर दे रहे हैं, उनसे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? पेरेंट्स के लिए यही संदेश रहेगा कि आने वाले दिनों में पीछे हम लोग पिछड़ा कहे जाते हैं, पिछड़ा इलाका भी है और पिछड़ा कहे जाने का यही सब कारण है। हम नहीं जान पाते हैं हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं कर पाना चाहिए। परिवार की औरतें कहती है कि हमको पतोहू चाहिए, अब हमसे काम नहीं हो रहा है, जबकि उसे थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए और बच्चों के भविष्य के लिए गार्जियन को पहले सहन करना पड़ेगा। इनके पिता और इनके चाचा ने जो अपने को कुर्बान किया है, अपनी आवश्यकता को काट करके बच्चों पर खर्चा किया है, उस तरह से माँ और पिता को दूसरे लोगों को भी इससे प्रेरणा लेकर के और वैसा ही करना चाहिए, तब मनीष कुमार पैदा होगा, तब पप्पू कुमार पैदा होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो मनीष जी के चाचा जी हैं, हम सबसे पहले चाचा जी को सैल्यूट करेंगे कि हमको लगता है कि हर घर में ऐसा चाचा होना चाहिए जिन्होंने ऐसे जो है लाल को इन्होंने गाइडलाइन दिया है। हम आपका पैर छू करके जो है आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे और आपका काफ़ी जो है नाम सुने हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। कैसा ये फील कर रहे जो हैं आप हमसे पूछ रहे हैं कि कैसा फील कर रहे हैं, जी, जी। तो आप बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन आप लड़के कहीं ना कहीं इनका आप चाचा हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना बहुत चाहेंगे? बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बहुत आपसे अच्छा दूसरी बार रूबरू हो रहे हैं। जी 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 जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे जितने भी गार्जियन हैं, देखिए इसमें बच्चे के जो बच्चा जो घर में पैदा होता है, तो मन को समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता, यही इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी है। बीच में कोई इफ बट परंतु नहीं है। सिर्फ अपने बच्चे को जो है जब वो धरती पर आया तो वहाँ से उसको जो है रीडिंग कीजिए, और हमने वही किया, उसको पहचानने का कोशिश किया कि इसकी क्षमता कहाँ तक है, कहाँ तक यह जा सकता है। और आम लोगों को करना चाहिए। बीच में जो माठ सा को बोले हैं कि हम लोग पिछड़ा वर्ग से हैं, तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं होती है। गार्जियन का बहुत कम ही उम्र में बच्चे से जो है चाहत हो जाता है कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ, तो इसमें थोड़ा जो है टाइम लगता है। अच्छा चीज़ आपको करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्या उम्मीद है आगे इनसे? बहुत उम्मीद है। क्या उम्मीद है? हम तो हमारे बीच में 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे जो है काफ़ी मेधावी हैं, और हम गर्व से जो है कहते हैं कि हम 6 दैव का लाल पैदा किए हैं देहाती भाषा में, जो कोई से कोई कमज़ोर नहीं है और सब अपने अपने क्षेत्र में जो है अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।